अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड कॉम्प्लेक्स क्यों है और इसकी कौन कौन सी एडाप्टेशन है। अब जब मैं अक्सर अपने एरिया में घूम रहा होता था तो हमें ना बाज़ वक़्त मिलता था सांप के ऊपर से सांप जैसी एक चमड़ी मिलती थी। हम उसको कहते थे कि सांप के कपड़े हैं। अब जब बायोलॉजी पढ़ी है तो पता चला कि वो सांप के कपड़े नहीं होते हैं, वो सांप के ऊपर एक एक्सोस्केलेटन होता है वो जो उतारता है। चूँकि जब भी उसने ग्रो करनी होती है, अपनी ग्रोथ करनी होती है, तो चूँकि हमने पहले डिस्कस किया कि जो डिसएडवांटेज क्या है एक्सोस्केलेटन का कि ये नॉन लिविंग है और हैंडीकैप टू ग्रोथ है। अगर किसी एनिमल ने ग्रो करना है तो चूँकि एक्सोस्केलेटन ग्रो नहीं कर पाएगा, तो ऊपर एक्सोस्केलेटन चढ़ा हुआ है, एक्सो मीन आउटर और स्केलेटन मीन आउटर स्केलेटन है, तो चूंकि ये टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क आपकी बॉडी के ऊपर मौजूद है, तो जब तक आपकी बॉडी के ऊपर ये एक्सोस्केलेटन मौजूद है आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ग्रो करना है तो आपको एक्सोस्केलेटन को उतारना पड़ेगा और उसको न्यू वन से रिप्लेस करना पड़ेगा। जब तक न्यू एक्सोस्केलेटन बनता ना, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ग्रोथ को इन्हांस करना पड़ेगा। तो यही एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एक्डाइसिस या मोल्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। हम इसको डिफरेंट हेडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एक्डाइसिस और मोल्टिंग, इसकी नीड चेक करेंगे, फिर मैकेनिज्म बताएंगे कि ये असल में ये प्रोसेस होता कैसे है, एक्डाइसिस होती कैसे है, और फिर हम देखेंगे इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, नुकसान क्या है और इसका कंट्रोल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो चूंकि हमने करना क्या है, हमने ओल्ड एक्सोस्केलेटन को उतारना है, उसको रिमूव करना है। दिस रिमूवल ऑफ या ओल्ड एक्सोस्केलेटन एंड इट्स रिप्लेसमेंट विद अ न्यू वन। ओल्ड एक्सोस्केलेटन उतारना है क्योंकि वो छोटा हो गया था। जैसे होता है ना, हम बचपन में जब कपड़े लेते थे तो छोटे हो जाते थे तो बड़े कपड़े ले लेते थे, तो इसी तरह से एक्सोस्केलेटन अभी छोटा है, हम बड़े हो गए हैं, हमने बड़े होना है, तो बड़े होने के लिए वो पुराना एक्सोस्केलेटन उतारेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे न्यू एक्सोस्केलेटन विद लार्जर साइज, एक बड़े साइज के साथ। दिस रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड क्यूटिकल या एक्सोस्केलेटन विद न्यू वन इज कॉल्ड एक्डाइसिस। नीड क्या है पहले ही हमने डिस्कस किया है, बिकॉज देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ एक्सोस्केलेटन। क्या है कि एक्सोस्केलेटन इज नॉन लिविंग और इट इज हैंडीकैप टू ग्रोथ के लिए एक रुकावट है, रेजिस्टेंस है। एनिमल नीड टू शेड देयर ओल्ड एक्सोस्केलेटन एंड रिप्लेस इट विद अ न्यू वन। दिस replacement of old cuticle or exoskeleton with new one is called एक्डाइसिस। और इसकी नीड क्या है, ताकि एनिमल ग्रो कर सके। इन ऑर्डर टू ग्रो, exoskeleton of smaller size and old exoskeleton must be shed down and it will be replaced with a new one with larger size। अब आपको पता है कि ग्रोथ कब होती है, मेच्योर स्टेज में होती है, इमेच्योर स्टेज में होती है। जाहिर है ग्रोथ इमेच्योर स्टेज में होती है, जब आप छोटे थे तभी ग्रो करते ना, जब आप बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। हमेशा जो एक्सोस्केलेटन है या एक्डाइसिस का प्रोसेस, एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज क्या पूछा जा सकता है, अल्फा ऑप्शन हो सकता है इमेच्योर स्टेज, बीटा ऑप्शन हो सकता है मैच्योर स्टेज, चार्ली ऑप्शन है बोथ और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। कि एक्डाइसिस विल टेक प्लेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, तो हमेशा इमेच्योर स्टेज में क्या होगी, एक्डाइसिस होगी। मैच्योर स्टेज में बहुत एक्सेप्शनल केसेस मौजूद हैं कुछ जिसमें मैच्योर स्टेज में भी एक्डाइसिस होती है। मोस्ट एक्डाइसिस टेक प्लेस इन इमेच्योर स्टेज वेयर एनिमल हैव टू मूव टुवर्ड ग्रोथ, और एनिमल्स को अपनी ग्रोथ करनी होती है, तो उनको क्या करनी पड़ती है, एक्डाइसिस करनी पड़ती है। मैकेनिज्म क्या है, अब होता यह है कि ये नीचे होती है स्किन के टॉप पर यहां पर होता है एक्सोस्केलेटन। इसमें से भी जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है ना, बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन, वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि बल्क ऑफ क्यूटिकल और एक्सोस्केलेटन इज एक्चुअली एंडोक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल क्या होता है, वो ज्यादा बड़ी साइज का होता है, और जो एपीक्यूटिकल होता है, ये इसको मैं ग्रीन से लेबल कर रहा हूं, ये बहुत ही स्मॉलर पार्ट होता है।
अब क्या करना है, स्किन की लेयर्स होती हैं डिफरेंट, एक अपर लेयर होती है नॉन लिविंग एपिडर्मिस और एक लोअर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। तो करना क्या है कि स्किन को तो नहीं उतारना है उन्होंने, इस ओल्ड क्यूटिकल को या एक्सोस्केलेटन को उतारना है। तो इसमें से भी जो ज्यादा थिक कौन सा है, एंडोक्यूटिकल है। तो इतना थिक एंडोक्यूटिकल को डिसॉल्व करना पड़ेगा, इसको तबाह करना पड़ेगा, इतनी जगह बच जाएगी, इतनी जगह बच जाएगी, इस जगह तक वो ग्रोथ करेगा, मोटा होगा। फिर एपिक्यूटिकल को नहीं उतारते, ये बाद में उतरना है। तो सबसे पहला प्रोसेस है डाइजेशन। किसकी डाइजेशन होगी, डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल। किसकी डाइजेशन होगी, डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंडोक्यूटिकल में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, एंडोक्यूटिकल में काइटिन होता है और वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन होती है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लिहाजा आपको डाइजेस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होगी, दैट इज कॉल्ड काइटिनेज एंजाइम, तो काइटिनेजेस चाहिए होंगी। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए होंगी, प्रोटीनेजेस चाहिए होंगी। और ये सारा जो प्रोसेस है वो कंट्रोल करेगी एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज एक्डिसोन। ये याद रखना कि ये जो एंजाइम्स हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को आपने डिसॉल्व करना है तो एसिड चाहिए होंगे डिफरेंट। तो पहला मैकेनिज्म क्या होगा, हमने पुरानी एक्सोस्केलेटन से जान छुड़वानी है। पुराना एक्सोस्केलेटन है उसमें एंडोक्यूटिकल को क्या करेंगे, डाइजेस्ट। तो फर्स्ट स्टेप इन एक्डाइसिस इज डाइजेशन ऑफ ओल्ड एंडोक्यूटिकल, नॉट एपिक्यूटिकल। तो फर्स्ट स्टेप इज डाइजेशन ऑफ ओल्ड एंडोक्यूटिकल। इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। कौन कौन सी एंजाइम चाहिए, काइटिनेज चाहिए, आपको प्रोटीनेजेस चाहिए। तो काइटिनेजेस और प्रोटीनेजेस कौन सिक्रीट करेगा, जो लिविंग लेयर ऑफ स्किन है जिसको कहते हैं हाइपोडर्मस, इसमें क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। तो हाइपोडर्मल ग्लैंड ऑफ स्किन प्रोड्यूसेस वेरियस एंजाइम्स टू डाइजेस्ट ओल्ड एंडोक्यूटिकल। ओल्ड एंडोक्यूटिकल यहां से क्या होगी, खत्म होगी। ओल्ड एंडोक्यूटिकल यहां से क्या होगी, खत्म। अब पीछे क्या रहा, इतनी जगह बच गई, इतनी जगह बच गई। इस जगह में न्यू ग्रोथ होगी, इस जगह में क्या होगा, एनिमल ग्रो करेगा। अब क्या करेगा वो, साथ साथ उसकी ग्रोथ हो रही है और फिर साथ ही सिक्रेशन करता है। क्या सिक्रेट करेगा, पूरी की पूरी क्यूटिकल, पूरा न्यू एक्सोस्केलेटन बनाएगा, सारे का सारा, एंडोक्यूटिकल भी और एपिक्यूटिकल भी। सो सेकंड स्टेप इज द सिक्रेशन ऑफ न्यू एंडोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल। कंसेप्ट इसमें क्या है, डाइजेशन हमेशा किसकी होगी, एंडोक्यूटिकल की। एपी का क्या होगा बाद में बताता हूं, एपी किधर जाएगी। तो डाइजेशन हमेशा किसकी होगी, एंडोक्यूटिकल की, लेकिन जो सिक्रीट होगा वो कौन होगा, एंडो भी होगा और एपी भी होगा। सो होल न्यू एक्सोस्केलेटन इज सिक्रेटेड। अब जो पुरानी रह गई की क्या, एपिक्यूटिकल रह गई थी ना, एंडोक्यूटिकल डाइजेस्ट हो गई थी, एपिक्यूटिकल रह गई थी। इस एपिक्यूटिकल को स्प्लिट किया जाएगा, इसमें पोर बनाए जाएंगे, पोर बनेंगे, इसमें हवा आ जाएगी। तो फिर क्या होता है, वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से ऐसे साथ होते हैं, जैसे मेरी बाजू को यहाँ से खींच के उतार लेना, ऐसे ही उसका एक्सोस्केलेटन सांप के ऊपर से उतर जाता है। और कुछ इंसेक्ट में खुद वो उसके अंदर से निकल आते हैं, चूंकि खाली स्पेस बन जाती है ना हवा, तो उसमें से वो बाहर निकल आता है, जैसे अंडे से बच्चा बाहर निकल आता है, अंडा पीछे रह जाता है। तो इसी तरह से फिर स्प्लिटिंग होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि स्प्लिटिंग ऑफ ओल्ड एपिक्यूटिकल, पोर फॉर्मेशन एंड इट इज रिमूव्ड, और वो उतार दी जाती है। अब जब ये न्यू एपिक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल पैदा हुआ ना, ये अभी हार्ड नहीं होता, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट अभी तक ऐड नहीं हुआ, ये बड़ा सॉफ्ट होता है। और यही बनेगा ड्रॉबैक ऑफ एक्डाइसिस। ड्रॉबैक क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस, व्हेन these insect remove the hard old cuticle, the new cuticle is soft one, new cuticle is soft and flexible, and these insect, अब ये सॉफ्ट बन गई, अब इनमें से प्रोटेक्शन खत्म हो गई है, वो बड़ा सॉफ्ट है, कोई भी प्रेडेटर आकर उनको खा सकता है। तो सो ड्रॉबैक्स यही है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस these insect are vulnerable to, किससे vulnerable मीन, वो आगे उन पर ज्यादा चांसेस होते हैं।
तो दे आर मोर वल्नरेबल टू अटैक बाय प्रेडेटर, उनको प्रेडेटर खा सकता है। सो इंसेक्ट रिमेन हिडन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस, एक्डाइसिस के दौरान वो छुपे रहते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। सो छुपे रहते हैं, फिर वो क्या कर लेते हैं, उसको हार्ड कर लेते हैं। तो लास्ट स्टेप ऑफ एक्डाइसिस इज हार्डनिंग ऑफ दिस न्यू क्यूटिकल। और हार्डनिंग कैसे होती है? बाय डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सॉरी। सो ये होल प्रोसेस कौन कंट्रोल कर रहा है? एक हार्मोन कंट्रोल करती है, एक्डिसोन। सो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अल्फा ऑप्शन है काइटिनेसिस, बीटा ऑप्शन है प्रोटीनेसिस, चार्ली ऑप्शन है एक्डिसोन, डेल्टा ऑप्शन बोथ ए एंड बी भी हो सकता है, बोथ ए एंड बी यानी काइटिनेसिस और प्रोटीनेसिस, और ऑल ऑफ दिस भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन एक्डाइसिस, कि इनमें से कौन सा एक्डाइसिस में इन्वॉल्व है, तो सारे ऑल ऑफ दीज आर इन्वॉल्व। उसने ये नहीं पूछा कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है या कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन एक्डाइसिस, काइटिनेसिस एंजाइम भी इन्वॉल्व हैं, प्रोटीनेसिस एंजाइम भी इन्वॉल्व हैं, एक्डिसोन भी इन्वॉल्व है, कैल्शियम कार्बोनेट भी इन्वॉल्व है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछे विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इन्वॉल्व इन एक्डाइसिस, तो जिन बच्चों ने रट्टा लगाया होता है ना, वो ऑल ऑफ दिस कर लेते हैं। तो एक्डिसोन हमेशा हार्मोन है, तो हार्मोन इन्वॉल्व इन एक्डाइसिस इज एक्डिसोन, एंड एंजाइम इन्वॉल्व इन एक्डाइसिस आर बोथ ए एंड बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डाइजेस्ट द काइटिनेसिस, डाइजेस्ट द प्रोटीन, प्रोटीनेसिस। तो ये एमसी कुछ इस तरह से बनते हैं। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है ना, आपने एफएससी ही कंसेप्चुअल पढ़ लिया ना, तो फिर आपको एंट्री टेस्ट की कुछ स्पेशल तैयारी की भी बात का जरूरत नहीं पेश आती अगर आपने कंसेप्चुअल पढ़ी है। सो बी कंसेप्चुअल। सो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्डाइसिस? एमसीक्यूज बन सकता है। करेक्ट सीक्वेंस क्या है? डाइजेशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, डाइजेशन ऑफ ओल्ड एंडोक्यूटिकल, सिक्रेशन ऑफ न्यू एपिक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल, स्प्लिटिंग एंड हार्डनिंग। पहले प्रोसेस में ओल्ड डाइजेस्ट होती है, फिर न्यू सिक्रीट होती है, फिर स्प्लिट होती है और हार्ड होती है। तो दिस इज द होल डिटेल ऑफ एक्डाइसिस। होपफुली आपको इसमें से बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली होंगी और आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने कबान।